हमारे साथ शाहजहांपुर से शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं और रतलाम से अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। शाहजहांपुर से शहजाद, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि शाहजहांपुर में भी हमें हिंसा, हंगामा, विवाद देखने को मिला है। क्या अपडेट है आपके पास और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर जिले के मक्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसे झोकर कहा जाता है। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर यह गांव झोकर है। यहाँ पर मुहर्रम की 7 तारीख के दिन विवाद हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ छोटा चौक में विवाद की स्थिति बनी थी जब अखाड़ा खेलते समय एक युवक के हाथ से लाठी छूटकर दूसरे युवक को लग गई। लगने से यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया और दोनों में विवाद बना। विवाद की स्थिति आगे बढ़ती चली गई और एक दूसरे पर दोनों ने लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लाठी चलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को समझाइश देकर अलग अलग किया, लेकिन दोनों पक्ष चूंकि पारिवारिक रिश्ते में लगते हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, ऐसे में किसी ने रिपोर्ट नहीं की। बावजूद उसके फिर पुलिस ने यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे और लड़ाई झगड़ा करने वाले को इस बात का सबक भी मिले कि माहौल खराब करने का क्या नतीजा होता है। पुलिस ने दोनों झगड़ा करने वाले पर 151 के तहत प्रतिबंधात्मक धारा लगाकर उन्हें न्यायालय प्रस्तुत किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। इसके बाद पुलिस वीडियो के आधार पर और भी लोगों को यहाँ पर चिन्हित कर रही है। इसी के साथ पुलिस ने जो मुहर्रम कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी को इस मामले में नोटिस भी दिया है और सभी की बैठक भी ली है, उन्हें समझाइश भी दी और यह भी कहा कि आगे से इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सही नहीं। हालांकि हमारे संवाददाता हमारे साथ शाहजहांपुर से भी जुड़े हुए हैं, शहजाद से भी जान लेते हैं कि फिलहाल वहां की जो तस्वीरें हैं वो क्या बयां करती है, क्योंकि देखिए कहीं से ये खबरें सामने आ रही है कि कहीं जमकर लात घूंसे चले हैं, कहीं मारपीट हुई है और कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर अब डर और दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। शहजाद, ये बिल्कुल डरावनी तस्वीर झोकर से सामने आई थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद जब ये वहां पर विवाद हुआ, ऐसा वहां पर किसी ने सोचा नहीं था कि यह माहौल भी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा है आसपास महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हैं। ऐसे में यहाँ की जो मुहर्रम कमेटी है, मुहर्रम कमेटी ने दोनों परिवार के जो लोग हैं उनको बुलाकर यहाँ पर कड़ी फटकार भी लगाई है और जब पुलिस ने धारा 151 के तहत दोनों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तो कमेटी के लोग और जो गांव के लोग हैं जो मुहर्रम को लेकर आयोजक रहते हैं, उन्होंने भी इस मामले में पुलिस का सहयोग किया, क्योंकि यह मातम का महीना है, मुहर्रम का महीना है, इबादत का यहाँ पर काम रहता है, रेवड़ी खिचड़ी बांटने का यहाँ पर काम रहता है और अखाड़े के जो लोग हैं वो अखाड़ा घुमाते हैं। ऐसे में सब लोग करीब करीब खड़े थे और लाठी छूटने से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी। इसको लेकर काफी निंदा भी यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई। पुलिस प्रशासन ने आगे रहकर इसमें कार्रवाई की है, जबकि कोई रिपोर्ट करने नहीं आया, लेकिन कार्रवाई इसलिए भी की गई ताकि आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को यह बात ध्यान रहे कि अगर हम कुछ करेंगे, कुछ उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे तो कानून हमें छोड़ेगा नहीं। साथ ही पुलिस ने जब सबको नोटिस दिया तो यह भी समझाइश दी है कि इस बार तो हम आपको सभी को बता रहे हैं, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो पूरी कमेटी के ऊपर दोषी ठहराते हुए सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक यह कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, साफ तौर से हालांकि सभी लोग निंदा कर रहे हैं अतुल, लेकिन इसको लेकर हमने राजनीतिक रिएक्शन भी बहुत सुने हैं बीजेपी नेताओं के। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे मुस्लिम समाज के जितने बड़े नेता हैं उनका रिएक्शन आना। उनके रिएक्शन मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आए। किसी मुस्लिम नेता ने इसका जिक्र किया, उसकी निंदा की हो कि भाई ये हमारे त्योहार का हिस्सा नहीं है, ये हमारे रीति रिवाज का हिस्सा नहीं है, ये गलत मैसेज देते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए।